एक और नए दिन में समय ने प्रवेश कर लिया है। हम और समय दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ने के साथ ही बहुत कुछ जिंदगी में जुड़ता जाता है। थोड़े हम खाली होते हैं, थोड़ी बातें खाली होती हैं। तो बात खाली का ये नया संस्करण है। मैं हूँ और अनीस हमारे साथ हैं और जिक्र है बांसुरी का। कभी बजाई जिंदगी में बांसुरी? नहीं, जिंदगी हमारी बांसुरी बजा रही है फिलहाल। बांसुरी नहीं कहते लेकिन बांसुरी का जिक्र इसलिए है क्योंकि एक नडियाड की नाम की जगह है, वहाँ पर एक बंदे ने जो गायें होती हैं, गौवंश जो होता है, बांसुरी से उनका ट्रीटमेंट किया। और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पशु होते हैं, अच्छा संगीत इनको सुनाया जाए तो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये उस तरह का भी है ना कि जैसे मेकाहारा है रायपुर का, या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है जिसे, वहाँ पे जब मेरे फादर एडमिट थे, हार्ट पेशेंट है, तो आईसीयू पे पूरी बांसुरी की धीमी धुन चलती रहती है। माना जाता है कि बांसुरी हार्ट बीट को बहुत रिलैक्स करता है। लोअर और अपर हार्ट बीट, मतलब लो बीपी हाई बीपी दोनों में ही वो काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एक बांसुरी की धुन होती है ना, जितने भी जो मेडिटेशन वाले, काम करने वाले, जो जितने भी म्यूजिक होते हैं, वहाँ पे रहती है ये प्रोमिनेंटली। अच्छा, इसका जो आई थिंक ये होता होगा कि इसका जो गुंजन है, इसकी जो वाइब्रेशन है, वो दिमाग को शांत करती है। तो आई थिंक अगर वो एक हो बजाना सकता है। आए तो हाँ। क्योंकि एक एक बांसुरी हम मेलों से लेकर आते थे जी। और फिर पूरे मोहल्ले में कोहराम मचाते थे, जिसका द फैमिली मैन नाम की जो एक सीरीज है उसमें जिक्र है कि वो हाँ, उसका जो बेटा रहता है बांसुरी बजा रहा होता है। तो कुछ उस तरीके की भी बांसुरी होती है। और एक मतलब अपने सर पे एक टोकरी, टोकरी में बांसुरी लेकर एक जो फेरी वाला है वो गलियों से गुजरता था और कुछ गाने की धुन होती थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप के गाने, जिसको वो बजाता था। उसका देखा देखी हम बांसुरी खरीदते थे, पर हमसे नहीं बजती थी। हाँ, ये भी था बड़ा, मतलब असमंजस की स्थिति। आप अभी सोचिएगा तो समझ आता है कि वो जो बांसुरी बजाता था सिर्फ वही बांसुरी बजती थी। फिर बाकी जो तो बांसुरी एक और मुहावरा भी है ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन जो मेटल वाली बांसुरी आ गई उनका क्या फिर? उस पे बांस तो था ही नहीं। वैसे मैंने काफी कोशिश की बांसुरी सीखने की, बांसुरी बजाने की, सिर्फ हवा निकली है और फिर पता नहीं कहाँ से निकली है। हाँ, और एक और सवाल ये है ना कि बांसुरी जो है अगर इतना प्रोमिनेंट है कि अगर गाय ठीक हो जा रही है उससे, तो फिर भैंस के आगे बांसुरी क्यों नहीं? उसके आगे सिर्फ बीन बजाई जा रही है। हाँ। आई थिंक इसीलिए भैंस खड़ी पगुराए जो है उस लाइन के आगे में, तो वो इसीलिए है कि कभी यार तुम बीन ही क्यों बजा रहे हो, बांसुरी बजा लो तो मैं पगराऊंगी नहीं। लेकिन अगर भैंस के आगे आप बीन बजा रहे हैं तो जो नाग है या नागिन है उसको तो बुरा लगना चाहिए ना, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली उनके लिए बना था। ये बात भी है, ये तसल्ली से सोचना पड़ेगा इसके लिए तो। और वो जो नागिन धुन होती है, बीन जिसमें प्रधान होती है, जो वो बजती है, और खासतौर से बारातों में, तो बहुत सारे लोगों के नाक बाहर आ जाते हैं। हाँ, नहीं, फिर वो सिर्फ नाक बाहर नहीं आते, फिर वो कुछ फूफा जी होते हैं जिनके अजगर बाहर आते हैं, कुछ बड़े पिताजी होते हैं जिनके डोमी बाहर आ जाते हैं, तो चूड़ा महामंडल बाहर आते हैं। अच्छा, बांसुरी से अब जंगलों की ओर चलते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क का इंसिडेंट है, जहां पर ये नेशनल पार्क है और एक रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके ने अपनी बाउंड्री तय कर रखी है। अब जानवर जो हैं वो रिहायशी इलाकों में नहीं आते, इंसान उनका जो अपना इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। ये कितना बढ़िया सामंजस्य ऐसा हो सकता है, ये सोच के अच्छा लगता है, खासतौर से छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे मैन एलिफेंट एनकाउंटर की लगातार घटनाएं आ रही हैं। हाँ, कंटिन्यू है। ये धर्मजयगढ़ में अभी रिसेंटली आया हुआ है, पेंड्रा रोड पे है। अभी फिलहाल रायपुर के पास महासमुंद में काफी घटनाएं आ रही हैं। तो ये लेकिन बड़ा सोचने वाली बात है ये कि ऐसा इंसानों ने तो ठीक है तय कर लिया, जानवरों ने कैसे तय किया? जानवर तो अपनी लिमिट इंसानों के हिसाब से तय कर लेते हैं, लेकिन जैसे धर्मजयगढ़ में हाथी, या रायगढ़ की तरफ हाथी, सरगुजा की तरफ हाथी है, मुंगेली में लोमड़ी है, वहाँ पे लोमड़ियाँ लोगों को काट रही थी। भालू के बड़े अटैक छत्तीसगढ़ में सुनने को मिलते हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ से ही जो कोटमी सोनार, एक हमारा नेशनल पार्क है क्रोकोडाइल का जी, तो वहाँ पर जो जितने भी हमारे एनिमल लवर्स हैं वो बताते हैं कि एक जनरेशन मेमोरी होती है। तो कोटनी सोनार में वो जनरेशन मेमोरी है कि उनके दादाजी, उनके पिताजी वो मगरमच्छों के साथ रहते थे। तो एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाता है, अगर कोई जो क्रोकोडाइल का बच्चा बाहर आ गया हो तो उसको रेस्क्यू कर लेता है
इन्फॉर्म कर देता है और वापस लाके उसको सुरक्षित जगह पे छोड़ देते हैं, और कैसे हैंडल करना है अपने आप को और उसको रिस्क पहुंचाए बिना, ये उनको आता है। हाथियों के साथ, भालुओं के साथ और लोमड़ियों के साथ जो हमारी जनरेशनल मेमोरी थी वो नहीं है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ये मगरमच्छ का आपने किस्सा छेड़ा तो एक याद आ रहा है, बेमेतरा में एक गांव है, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ गंगाराम नाम का एक मगरमच्छ था तालाब में। तो वो बाहर निकलता, मंदिर जाता, प्रसाद ग्रहण करता, फिर आ जाता। किसी के घर में कुछ बचा हो तो वो आके तालाब के किनारे रखते, वो आता, खाता, चले जाता। लोग नहाते थे उस तालाब में, किसी का पैर गलती से पड़ गया तो वो मगरमच्छ किनारे निकल जाता था। उसकी लाइफ आई थिंक 70 साल के आसपास रही होगी, 2 साल पहले वो एक्सपायर हुए। और उसका जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम है गांव में बड़े ही बेहतरीन तरीके से मनाया गया, जैसे इंसानों का किया जाता है। और कुछ तो हमने ट्रांसलेशन में भी गड़बड़ की है, क्रोकोडाइल्स टीयर होते हैं लेकिन हम घड़ियाल के आंसू कहते हैं। घड़ियाल कुछ और ही होता है। हाँ, ये फिर घड़ियाल ऐसा पाउट फेस बना के देखता रहता है कि यार मेरे आंसू, मैंने कभी आंसू नहीं बहाए। कहीं कहीं पे मगरमच्छ के भी आंसू कहते हैं, लेकिन घड़ियाली आंसू मत बहाओ, ऐसा मुहावरा हो जाता है। तो क्रोकोडाइल, घड़ियाल मतलब नहीं, अब क्या है, देखिए दोनों एक ही फैमिली से हैं तो छोटा भाई बड़ा भाई वाली चीजें आ सकती हैं। तो आई थिंक वो होता होगा। अब दोनों को ही बुरा नहीं लग रहा है तो इंसानों को क्या ही बुरा लगे। अच्छा जहां लग रहा है वहां चलते हैं, और वो है चेन्नई, जहां पर दीपावली के पहले एक कंपनी ने अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको बोनस में बाइक्स एंड कार दी हैं। कौन सी कंपनी है? ये बढ़िया कंपनी है। अच्छा, नहीं है अभी वहां पर है क्या हाँ वैकेंसी? हाँ बिल्कुल, वैकेंसी मैं भी ढूंढ रहा हूँ, और ऐसी उम्मीद है कि इतना अच्छा बोनस मिले तो और भी ज्यादा जी लगा के आदमी काम करेगा वहां पे। आई थिंक ये चेन्नई की ही घटना थी जो वर्क प्रेशर की वजह से किसी ने सुसाइड किया था। नहीं, वो बेंगलुरु था आई गेस, मतलब आसपास आसपास आई थिंक। तो देखिए कितना डिफरेंस है। एक जगह पे बोनस में बाइक्स मिल रही हैं तो लोग और ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, एक जगह पे बोनस में वर्क प्रेशर मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको, मतलब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि है? ये तो खैर आउट ऑफ द बॉक्स है कि कोई बाइक, क्योंकि कंपनी की अपनी बैलेंस शीट होती है, उसका कितना प्रॉफिट है, उसमें कितना हिस्सा एम्प्लॉय को दिया जाएगा, ये सारी कैलकुलेशन के बाद की बात है। लेकिन एक्चुअली बोनस में क्या ऐसी चीज दी जाए जिससे वास्तव में जो एम्प्लॉय है वो खुश हो जाए। कुछ कंपनी टॉयल, चादर ये सब भी दे देती है तो वो उसको लेकर परेशान रहते हैं। कुछ ये डिस्कशन कर रहे होते हैं पिछली बार ये मिला था, अब की बार क्या मिलेगा। वो तो जग जाहिर है चुनाव में अब की बार जो भी था। तो बोनस आई थिंक वो भी एक हो सकता है। वैसे बोनस पे मेरी जो पिछली मेमोरीज हैं, पहले बार में टिफिन मिला, मिल्टन का बहुत बढ़िया था, अब तक चल रहा है। दूसरी बार में मिठाई का डिब्बा मिला। तीसरी बार में ये कह दिया गया कि नहीं यार इस बार कंपनी लॉस में चल रही है तो आपको बस बधाई दे सकते हैं बोनस में। और एक और ये मतलब ये तो कंपनी की बात हुई, लेकिन एक और दीपावली के जो बोनस हैं उसमें कुछ लोग जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब कुछ टीनेजर्स तक के बच्चे होते हैं, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं दीपावली पे। तो कुछ लोग गिफ्ट देते हैं जिसमें वस्त्र प्रदान होता है कि कपड़े लाकर उनको दिए जाएं। बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं जब उनको कैश मिलता है। हाँ, ये अल्टीमेटली एक एम्प्लॉय की मोटिवेशनल होती है ना। वही लोग कितना भी बोल लें कि छुट्टियां मिलेंगी या फ्री हैंड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय का सबसे बड़ा मोटिवेशन उसकी सैलरी होती है। तो लोग कैश के लिए ही काम करते हैं, वही मिल जाए बहुत है, फिर उसके बाद आप छुट्टी मत दो, रगड़ दो। कैश है तो ऐश है। अच्छा, ऐश जो है वो है, ऐसा लग रहा था। पाकिस्तान जो है ना वो अपने ही खिलाफ रिकॉर्ड बनाने के लिए जाना जाता है। तो अभी एक टेस्ट मैच खत्म हुआ है जिसमें इंग्लैंड के साथ में पाकिस्तान का टेस्ट मैच था। पहली पारी में 556 रन बनाए पाकिस्तान ने। ऐसा लगा कि गुरु मैक्सिमम इंग्लैंड इसको ड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक के रनों की भूख सामने आई। उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई और जो रूट जड़ें जमा के बिल्कुल खेले, डबल सेंचुरी उन्होंने लगाई और 823 रन बना दिए। और हुआ ये कि पाकिस्तान पारी से हार गया। ये मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने 556 रन बनाए। फर्स्ट टाइम दुनिया में ऐसा हुआ है कि किसी भी टीम ने पहली पारी में 500 से ज्यादा रन बनाए और वो पारी से हार गए। ये पाकिस्तान के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सोचने वाली बात है। एक इससे मुझे जो मैच है वो याद आ गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जब इंडिया ने फॉलो ऑन खेला था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पेला था। जो कोलकाता का ईडन गार्डन का मैच था, मतलब ऐतिहासिक मैच जिसमें भज्जी की हैट्रिक थी, वीवीएस लक्ष्मण के वो आइकॉनिक डबल सेंचुरी वाले रन थे और अमेजिंग मैच था वो। ऑस्ट्रेलियन ने सोचा नहीं था,
लेकिन हमने वो टेस्ट मैच जीता और बहुत कमाल जीता था। तो इसीलिए जो एक और डिबेट चल रही है ना कि टेस्ट मैच वर्सेस T20, टेस्ट मैच वर्सेस ODIs, उसमें टेस्ट मैच में जो इस तरीके के मैचेस होते हैं, जिस तरीके से अपना दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने जीता, वो भी काबिले तारीफ था कि भाई 3 दिन तो बारिश ने अपना खेल दिखाया हाँ। कि हम ही बैटिंग करेंगे। चौथे दिन जब पारी आई तो इंडिया ने इतना ताबड़तोड़ खेला, मतलब सबसे फास्टेस्ट 50, 100, 150, 200, 250 सब कुछ कूट दिए और उसके बाद वो टेस्ट मैच जीता। तो ये बहुत कमाल था। ये तो फिर वो वाली बात होगी ना कि बारिश के बाद जो धुंधलाहट होती है वो धुल जाती है। हाँ, इंडिया के मन से जो धुंधलाहट रही होगी, रही सही कसर कि यार हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो सब धुल गई। 3 दिन बारिश ने धोया है, अब हमारी बारी, अब हम धोएंगे, देखते हैं बारिश ज्यादा है या हम ज्यादा है। नहीं, धुलाई जरूरी है क्योंकि दीपावली आ रही है और इस वक्त घरों में धुलाई होती है, धुलाई भी होती है, झाड़ पोंछ भी होती है और पुताई भी होती है, जिसका अपना अलग रंग होता है। और बच्चों में खासा उत्साह ये होता है क्योंकि घर में जब भी साफ सफाई हो रही हो ना, तो उनको ऐसा लगता है ट्रेजर हंट चल रहा है। एक पुरानी यादें भी निकल के आ जाती है इस पे, जैसे पुरानी कार जिसमें 2 पहिए गायब हैं, पुरानी कोई नेल कटर का एक हिस्सा जो बच्चे खासा, जैसे मैं रखता था। ये होता है ना कि पुराने मूवीज में चैन में एक कुछ मेटल का लगा रहता था, तो वैसा कुछ रहता है नेल कटर। और ऐसे में ही कुछ कुछ मिट्टी के खिलौने निकल आते हैं बाहर, बहुत सारी यादों के साथ। एक असमंजस आता है कि अब ये निकल तो गया है, क्या रखें क्या फेंकें। हाँ। अच्छा, घर वाले परेशान रहते हैं कि यार बच्चे निकाल दिए पूरा इतना सारा कूड़ा, इसको कबाड़ी में भी नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे नाराज हो जाएंगे। और ये दिवाली का टाइम है जब कोई किसी को नाराज नहीं करना चाहता है। और बच्चों का एक और उत्साह रहता है कि वो जो कबाड़ निकला है उसको बेच के जो थोड़े पैसे मिलेंगे, हाँ। वो दिवाली का उनका बोनस है। हाँ, लेकिन फिर बच्चे इसमें भी असमंजस में आते हैं ना कि जो चीज मिली है वो तो बहुत प्यारी थी एक टाइम पे, तो उसको बेचें या रखें, क्योंकि पैसे भी चाहिए होते हैं अभी, और घर वाले उतने देंगे नहीं फिलहाल, क्या दिवाली के दिन मिलेगा तुमको। तो पैसों और यादों के बीच में ये सफ़र दीपावली तक चलने वाला है। इस सफ़र में आपका ट्रेजर हंट कैसा चल रहा है, क्या कुछ दीपावली की साफ सफाई से आपको मिल रहा है, बताते रहिएगा और खाली रहें, खाली बात सुनते रहिएगा।